एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो उस टाइम की आप सभी को बेस्ट विशेष। सो माय डियर बच्चा पार्टी, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोन के बारे में। बहुत ही कमाल की स्ट्रक्चर है, बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है आपका बोन पे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बोन, तो सबसे पहले बात करते हैं बोन एक लिविंग है या नॉन लिविंग। तो बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू। बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू। बोन हमारा एक लिविंग टिश्यू है which provide a fixed shape to body। किसी की भी बॉडी हो सकती है भाई, ह्यूमंस की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, किसी की भी बॉडी हो सकती है। बोन क्या है? एक लिविंग टिश्यू है जो कि एक फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को। एनिमल्स, ह्यूमंस, किसी की भी बात हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम बोन बोलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन, देखो बेटा, साइज़ और शेप के बेसिस पर बोन जो होती हैं वो कुछ टाइप की होती हैं। पहला लॉन्ग बोन, ठीक है, लॉन्ग बोन। दूसरा शॉर्ट बोन। तीसरा इर्रेगुलर बोन। कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। एंड द फोर्थ इज रेगुलर बोन। एंड द लास्ट वन इज दैट सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन। सो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। लॉन्ग बोन में जैसे हमारी फीमर की बोन होती है, जांग की बोन, ठीक है, फीमर आ जाएगा इसमें। फीमर जो होती है बोन, उसको बोलते हैं लॉन्ग बोन में। शॉर्ट बोन में आप ले सकते हैं मेटाकार्पल ले सकते हैं, मेटाकार्पल, ठीक है। और इरेगुलर बोन में कार्पल बोन्स ले सकते हैं जो कि हमारे व्रिस्ट में होती हैं, कलाई में होती हैं। कार्पल बोन्स इरेगुलर शेप होती हैं। रेगुलर शेप में आप ले सकते हैं पैराइटल बोन, जिससे हमारी क्रेनियल कैविटी बनती है, पैराइटल बोन, ठीक है। एंड सिस्मॉइड बोन में आप ले सकते हैं पटेला बोन, ठीक है। सिस्मॉइड बोन बता देते हैं कौन सी होती है। लॉन्ग बोन मतलब लंबी बोन, शॉर्ट बोन मतलब छोटी बोन, इरेगुलर बोन मतलब जिस बोन का कोई शेप फिक्स्ड ना हो, रेगुलर बोन मतलब जिसका कोई शेप फिक्स्ड हो, और सिस्मॉइड बोन ऐसी बोन जो कि कार्टिलेज या मसल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पटेला, घुटने की बोन जो होती है कटोरी के जैसे, उसको पटेला बोन बोलते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा बेटा टाइप्स ऑफ बोन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं रीजन ऑफ बोन की। बोन के कौन कौन से रीजन होते हैं? रीजन ऑफ बोन, रीजन ऑफ बोन बहुत सिंपल है। एक लॉन्ग बोन ले लेते हैं सबसे पहले, कोई सी, जैसे हमारी ये कोई लॉन्ग बोन हो गई, ठीक है। इस लॉन्ग बोन में यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है वो होती है ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है। तो किसी भी बोन का जो सबसे अपर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं इसको एपीफाइसिस। एंड जो आपका बीच का ये शाफ्ट वाला रीजन है इसको बोलते हैं डायाफाइसिस। और जो ये बीच का एरिया है इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस, ठीक है बेटा। जो अपर वाला एरिया है उसको बोलते हैं एपीफाइसिस, बीच वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस, एंड जो लास्ट वन इज़ दैट इज़ डायाफाइसिस। और ये है हमारी ग्रोथ प्लेट, GROWTH, ग्रोथ प्लेट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। सो देयर आर 3 रीजन्स ऑफ बोन।
there are three regions of bone. The first one is epiphysis, and the second one is metaphysis, and the last one is that diaphysis. So there are three regions of bone: epiphysis, metaphysis and diaphysis. I hope you are getting my point. ठीक है, अब हम बात करते हैं बोन टिश्यू के बारे में। भैया बोन है तो बोन किसी न किसी से मिल कर के भी नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं बोन टिश्यू के बारे में कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो बोन को मिल बनाते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। देयर आर two types of bone tissue. Bone tissue. The first one is that spongy tissue, and the second one is that compact tissue. Okay, so now spongy है, SPONGY, spongy tissue, and the second was that compact tissue. So now we are going to discuss what is a spongy tissue and what is compact tissue. So आप लोग बात नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्पॉन्जी टिश्यू और कॉम्पैक्ट टिश्यू। देखो बेटा, जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, लाइक अ स्पंज। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू कैसा होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है, और ये मेनली अपर रीजन ऑफ द बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा है स्पॉन्जी टिश्यू, इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, लाइक अ स्पंज। ओके, एंड द जो कॉम्पैक्ट टिश्यू है, कॉम्पैक्ट टिश्यू, ये जो आउटर रीजन दिख रहा है यहाँ पे होता है कॉम्पैक्ट टिश्यू। जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद ए डिफरेंट कलर। सो जो हमारा ये ब्रेन बोन का जो कॉम्पैक्ट बोन का जो आउटर रीजन है, ये ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू। इट्स अ हार्ड मैट्रिक्स, इट्स अ हार्ड टिश्यू। सो इट्स अ कॉम्पैक्ट टिश्यू, इट्स नोन एज कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड इट्स अ हार्ड टिश्यू। ओके, हार्ड टिश्यू होता है काफ़ी ज़्यादा, ये बोन की जो हमारा आउटलाइन रीजन है, जिसको बोन को जो हार्ड बनाने का काम करता है, वो हमारा करता है कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है। कॉम्पैक्ट टिश्यू बोन को एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, इट्स अ स्पॉन्जी, फर्स्ट वन इज दैट स्पॉन्जी टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज दैट कॉम्पैक्ट टिश्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बोन सेल्स। सो अगर आपने नोट नहीं करा है, ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू रीजन्स बता दिए मैंने, उसको आप नोट कर लो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बोन सेल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बोन सेल्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। There are three types of bone cells. Bone cells. Number one, osteoblast. Osteoblast cells. And the second one is that osteoclast. And the third one is that osteocytes. Osteocytes. So first one is एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी का फंक्शन। Osteoblast, osteoclast and osteocytes. So first one is that osteoblast cells.
osteoblast cells. So my dear students, these are the bone forming cells. These are the bone forming cells. ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, बोन को फॉर्म करने में, बोन की ग्रोथ में, बोन की लेंथ ऑफ इंक्रीजमेंट में हेल्प करती हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स. ये दीज आर द ग्रोथ सेल्स, मतलब ये बोन को ग्रोथ कराती हैं. बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, बोन को फॉर्म करती हैं. दीज आर द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स. And the second one is that osteoclast cells. These are the two simple cells. Okay बेटा, osteoclasts bone destroying cell. बोन डिस्ट्रॉइंग सेल इसका मतलब क्या है, बोन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं? नहीं बेटा नहीं. ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स से मतलब ये है बोन के अंदर जो कार्टिलेज होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, ठीक है, उस सभी को ये लोग ख़त्म कर देती हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल. And the last one is that osteocytes. These are the mature bone cells which play a role in homeostasis. Mature bone cells हैं तुम्हारी osteocytes. Mature bone cells play a role in homeostasis. If you don't know about the homeostasis is the process by which anything is balanced. होम्योस्टैसिस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी भी सिस्टम में या किसी भी जगह पर सब कुछ बैलेंस रहता है, दैट इज़ नोन एज होम्योस्टैसिस. सो मेच्योर बोन सेल्स होती हैं ऑस्टियोसाइट्स एंड दे आर हेल्प इन होम्योस्टैसिस. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस some another structures which are present inside the bone. Structures inside the bone. Very simple. The first one is that Haversian canal. सो माय डियर स्टूडेंट, हैवर्सियन कैनाल क्या होती है, बोन के अंदर जो फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है, बोनी कैविटी, वहाँ से कैनाल होकर के गुजरती है कॉम्पैक्ट बोन के रीजन में, ठीक है. बोन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, जो नर्व सप्लाई होती है, वो इस हैवर्सियन कैनाल के अंदर से होती है, ठीक है. इट्स अ हैवर्सियन कैनाल, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे. हैवर्सियन कैनाल, ये हैवर्सियन कैनाल क्या करती है, हेल्प इन ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई. ओके बेटा, हैवर्सियन कैनाल से ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वगैरह होती है, ठीक है. अब यहाँ पर बोन के अंदर जो फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज लैक्यूने. लैक्यूने, फ्री स्पेस प्रेजेंट इनसाइड बोन, known as lacunae. So lacunae contains bone forming cells. Contains bone forming cells. Bone forming cells. सो माय डियर स्टूडेंट, अपने इस वीडियो में हम इतनी ही स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे बोन से रिलेटेड.
सो अगर आप इसी तरीके से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं कुछ, सो अपना डाउट आप मेरी ईमेल आईडी love06@gmail.com पे भेज सकते हैं। love06@gmail.com, यू कैन सेंड इट हेयर। love06@gmail.com। आप अपना डाउट, अपनी क्वेरी या कोई सी तरीके का कोई सपोर्ट अगर आप देना चाहते हैं तो इस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। अगर किसी के तरह का डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सर ने थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए था, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर हो सकता है, अगर कोई आपको मुझमें कोई गलत चीज़ लगी तो वो भी आप मेरे को बताओ। हो सकता है आप भी गलत हो सकता है मुझसे भी थोड़ा कुछ गलत हो गया हो, क्योंकि आफ्टर ऑल यार हम सभी ह्यूमंस हैं। सो जल्दबाजी में या जल्दी के चक्कर में अगर कुछ कोई गलती हो गई तो आप मेरे को कमेंट करके या इस ईमेल आईडी पर मेल करके बता सकते हो, मैं उस चीज़ को सुधार कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड लाइफ।